नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक युग्म शब्द, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे, जो हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका मतलब हम जान लेंगे कि ये होता क्या है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। दो ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में तो समान लगे परंतु उसका अर्थ भिन्न हो। समोच्चारित मतलब उच्चारण करने में समान लगे और अर्थ उसका भिन्न हो। श्रुति समभिन्नार्थक इसको अगर हम जाने इसका अर्थ तो होगा, श्रुति मतलब होता है सुनना, सम मतलब समान और भिन्नार्थक मतलब भिन्न और अर्थक मतलब अर्थ देने वाला। अर्थात सुनने में समान लगे परंतु उसका अर्थ अलग हो, भिन्न हो। तो हम ऐसे ही शब्दों को आज देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये इसमें पहला शब्द जो है वो है अनिल। अनिल है और अनिल का मतलब होता है हवा या वायु। अनिल का मतलब हवा या वायु। और अनल का मतलब होता है आग। देखिए, अनिल अनल सुनने में समान है, बोलने में समान है, परंतु इसका जो अर्थ है वो अलग है। अनिल का मतलब हवा होता है और अनल का मतलब आग होता है। आकार, आकर। देखिए, आकर मतलब होता है खान या खजाना। आकर का अर्थ होता है खान या खजाना और आकार का अर्थ होता है आकृति या रूप। आकर, खान या खजाना, आकार, आकृति या रूप। देखिए, अली मतलब होता है भौरा। अली मतलब भौरा। भौरा का पर्यायवाची है अली। अली मतलब भौरा। और अली मतलब होता है सखी। अली मतलब सखी होता है और अली मतलब भौरा। देखिए, जिसमें छोटी ई की मात्रा है अली वो भौरा होता है और जिस अली में बड़ी ई की मात्रा है उसका मतलब सखी होता है। आधी। आधी का मतलब होता है मानसिक कष्ट। आधी का मतलब होता है मानसिक कष्ट और आधी का मतलब होता है आधा भाग। आधी अर्थात जिस आधी में छोटी ई की मात्रा है उसका अर्थ होता है मानसिक कष्ट और जिस आधी में बड़ी ई की मात्रा है उसमें होता है आधा भाग। उसका अर्थ क्या होता है? आधा भाग। तो आधी मतलब मानसिक कष्ट और आधी मतलब आधा भाग। अभिराम। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। अभिराम मतलब सुंदर। और अविराम, अविराम अर्थात कोई विराम न देने वाला, निरंतर, लगातार। अभिराम का मतलब सुंदर और अ प्लस विराम को तो निरंतर। अविराम मतलब जो रुकता नहीं है, निरंतर। अभय। अभय का अर्थ होता है निर्भय या जीवन दान। अभय का अर्थ होता है निर्भय या जीवन दान। और उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय का दोनों और अभय का होता है निर्भय या जीवन दान। अचल का होता है स्थिर। अचल का स्थिर। और अचला का होता है पृथ्वी। अचला जो है वो पृथ्वी की पर्यायवाची है। अचल का स्थिर होता है और अचला का होता है पृथ्वी। अम्बुज। अम्बुज का अर्थ होता है कमल। अम्बुज मतलब कमल होता है और अम्बुद मतलब बादल होता है। देखिए, अम्बुज मतलब कमल और अम्बुद मतलब बादल। अम्बुद का अर्थ बादल। अणु। अणु का अर्थ होता है कण और अणु का अर्थ होता है पीछे। अणु का मतलब कण और अणु मतलब होता है पीछे। अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अन्न का अनाज और अन्य का दूसरा। अब्ज। अब्ज मतलब होता है कमल। अब्ज मतलब कमल और अब्द मतलब बादल या वर्ष। अब्द का अर्थ होता है बादल या वर्ष। देखिए, अधिकतर ज वाले शब्द जो होते हैं लास्ट में ज, वो उसका पर्यायवाची कमल होता है और द वाले जो होते हैं बादल।
बाकी आगे का जो शब्द होता है वो सेम रहता है। जैसे अम्बुद हो गया या अम्बुज हो गया, अब्ज हो गया या अब्द हो गया। ज वाले कमल का अर्थ देते हैं और द वाले बादल का अर्थ देते हैं। तो अब्द मतलब होता है बादल या वर्ष। अशक्त, अशक्त अर्थात शक्ति विहीन या शक्तिहीन या असमर्थ, अशक्त। और अशक्त का अर्थ होता है विरक्त। देखिए अशक्त और अशक्त, अशक्त और अशक्त, अशक्त का मतलब विरक्त और अशक्त का मतलब शक्तिहीन या असमर्थ या शक्तिहीन। शब्दों को देखते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। अनिष्ट, अनिष्ट का अर्थ होता है हानि, अनिष्ट हानि, कोई अनहोनी ना हो जाए, अनहोनी ये होता है अनिष्ट। और अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठाहीन, अनिष्ट का हानि और अनिष्ट का निष्ठाहीन। आरसी का होता है दर्पण, आरसी का दर्पण और आरसी का वैदिक वाणी। आरसी क्या है? वैदिक वाणी है और आरसी का अर्थ होता है दर्पण। सब पे ध्यान दीजिएगा इसमें। आरसी का मतलब दर्पण और आरसी का मतलब वैदिक वाणी। अवधि का मतलब होता है काल या समय, अवधि का मतलब काल या समय। और अवधि का मतलब होता है ये अवधि की एक भाषा है, भाषा का नाम है अवधि भाषा। और अवधि का मतलब होता है काल या समय। अवलंब का अर्थ होता है सहारा, अवलंब का सहारा। और अविलंब का अ प्लस विलंब है, अविलंब का शीघ्र या जल्दी। और अवलंब का अर्थ होता है अव प्लस लंब होता है, अवलंब का अर्थ होता है सहारा। और अ प्लस विलंब, अविलंब का मतलब होता है शीघ्र या जल्दी। ये अरि मतलब होता है शत्रु, अरि मतलब शत्रु। और अरि मतलब होता है संबोधन। अरि, अरि का अर्थ है संबोधन और अरि का अर्थ है शत्रु। अपेक्षा, अपेक्षा का होता है आस, इच्छा, तुलना में या आवश्यकता। अपेक्षा का क्या अर्थ होता है? आस, इच्छा, तुलना में या आवश्यकता। और उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार या निरादर। उपेक्षा का क्या अर्थ होता है? तिरस्कार या निरादर। और अपेक्षा का होता है आस, इच्छा या तुलना में या आवश्यकता। अगम, अगम का अर्थ होता है दुर्लभ या अगम्य। अगम का क्या अर्थ होता है? दुर्लभ या अगम्य। और आगम का अर्थ होता है शास्त्र या प्राप्ति, आगम का शास्त्र या प्राप्ति। और अगम का होता है दुर्लभ या अगम्य। अंगना का होता है आंगन। देखिए जिस अंगना पे चंद्र बिंदु है वो उस पे उसका मतलब होता है, उसका अर्थ होता है आंगन। और जिस पे केवल अनुस्वार है उसका अर्थ होता है स्त्री। अंगना का आंगन और अंगना का स्त्री। अभिज्ञ का होता है जानने वाला, अभिज्ञ का जानने वाला। और अनभिज्ञ का होता है अनजान। अभिज्ञ का जानने वाला और अनभिज्ञ का अनजान। अनभिज्ञ है, किसी बात से अनजान है, और अभिज्ञ का होता है जानने वाला। उपकार का अर्थ होता है भलाई, उपकार का अर्थ होता है भलाई। और अपकार का होता है बुराई। उपकार का भलाई और अपकार का बुराई। आर्त का होता है दुखी, आर्त का होता है दुखी। और आर्द्र का होता है गीला, आर्द्र का गीला और आर्त का दुखी। और आर्द्रा का अर्थ होता है यह एक नक्षत्र है, आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा, आर्द मतलब गीला, आर्त मतलब दुखी और आर्द्रा का एक नक्षत्र, आर्द्रा मतलब एक नक्षत्र। देखिए अर्घ, अर्घ मतलब होता है जलदान, अर्घ का अर्थ होता है जलदान। और अर्घ्य का अर्थ होता है पूजा द्रव्य या बहुमूल्य। अर्घ का होता है जलदान और अर्घ्य का होता है पूजा द्रव्य या बहुमूल्य। अभिज्ञ का होता है जानने वाला, अभिज्ञ का क्या अर्थ होता है? जानने वाला। और अविज्ञ का होता है जो जानता न हो। अभिज्ञ का जानने वाला और अविज्ञ का जो जानता न हो। अमित का अर्थ होता है अपरिमित, अमित का जिसमें छोटी ई की मात्रा होती है अमित में, अमित वो होता है अपरिमित। और अमित
मित मतलब होता है मित्र और अमित है तो शत्रु। अमित का मतलब अपरिमित और अमित का मतलब होता है शत्रु। आसन का अर्थ होता है भोजन। आसन का अर्थ होता है भोजन और आसन का अर्थ होता है बैठने की वस्तु। आसन मतलब भोजन और आसन का अर्थ है बैठने की वस्तु। अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का होता है हिस्सा या भाग। अंश का कंधा और अंश का हिस्सा और या भाग। अर्जन मतलब प्राप्त करना होता है। अर्जन मतलब प्राप्त करना और अर्चन मतलब होता है पूजा। अर्जन का अर्थ है प्राप्त करना और अर्चन मतलब पूजा। अवधूत का अर्थ होता है साधु। अवधूत का अर्थ होता है साधु और अधूत का अर्थ होता है निडर। अधूत मतलब निडर और अवधूत मतलब साधु। असित का अर्थ होता है काला। असित का क्या अर्थ होता है काला और अयश का होता है बदनामी। असित मतलब काला और अयश मतलब बदनामी। आदेश मतलब आज्ञा। आदेश मतलब होता है आज्ञा और उपदेश का अर्थ होता है शिक्षा, सीख या नेक सलाह, अच्छी सलाह, उपदेश देना। और आदेश का मतलब आज्ञा। उपयोग का मतलब होता है लाभ और उपभोग का मतलब होता है भोगना या स्वाद लेना। उपयोग का लाभ और उपभोग का भोगना या स्वाद लेना। आहार का अर्थ होता है भोजन। आहार का अर्थ होता है भोजन और उपहार का अर्थ होता है भेंट या सौगात। आहार का अर्थ भोजन, उपहार का भेंट या सौगात। आदि का होता है अभ्यस्त या अदरक। आदि का अभ्यस्त या अदरक और आदि का अर्थ होता है आरंभ। आदि का आरंभ होता है। अग का अर्थ होता है सूर्य या अचल। अग का सूर्य या अचल और अघ का होता है पाप। अघ मतलब पाप और अग मतलब सूर्य या अचल। अंत मतलब होता है समाप्ति। अंत मतलब समाप्ति और अंत्य मतलब अंतिम। अंत्य मतलब अंतिम और अंत मतलब समाप्ति। अतल का अर्थ होता है जिसका तल न हो। अतल का अर्थ होता है जिसका तल न हो और अतुल का अर्थ होता है जिसकी तुलना न हो सके। अतल का मतलब जिसका तल न हो और अतुल का मतलब होता है जिसकी तुलना न हो सके। अरबी का अर्थ होता है अरब की भाषा। अरबी एक भाषा है अरब की और अरबी एक कंद है। अरबी एक कंद है जिसका सब्जी बनता है और अरबी होता है अरब की भाषा। अमूल का होता है बेजड़। अमूल मूल मतलब जड़ होता है तो अमूल बेजड़ बिना जड़ का। और अमूल्य का होता है अनमोल। अमूल का बेजड़ और अमूल्य का अनमोल। अधूत का मतलब होता है निर्भय। अधूत का अर्थ होता है निर्भय और अवधूत का मतलब होता है योगी। अधूत का निर्भय और अवधूत का योगी। अभिहित का होता है कहा गया और अभिहत का होता है पीटा गया। अभिहित मतलब कहा गया और अभिहत मतलब पीटा गया। अभियान का होता है चढ़ाई अभियान और अभिमान का होता है घमंड। अभियान का चढ़ाई अर्थ होता है और अभिमान का अर्थ होता है घमंड। अलिक का अर्थ होता है ललाट। अलिक का जिस छोटी की मात्रा ल में है तो अलिक ललाट और बड़ी की मात्रा है ल में अलीक का झूठा। अलिक मतलब ललाट और अलीक मतलब झूठा। अवली मतलब पंक्ति होता है। अवली मतलब पंक्ति और आविल मतलब होता है गंदा। आविल का अर्थ गंदा। आहूत का अर्थ होता है बुलाया हुआ। आहूत का अर्थ बुलाया गया बुलाया हुआ और आहुति का अर्थ होता है होम करना आहुति दे देना अग्नि में। और आहूत का मतलब होता है बुलाया हुआ। आभरण का अर्थ होता है आभूषण। आभरण का आभूषण और आवरण का पर्दा या पट। कवर भी होता है आवरण का। कवर जिसको होता है वही पर्दा या पट और आभरण का होता है आभूषण। आयत का होता है लंबा या चौड़ा। आयत का लंबा या चौड़ा और आयात का अर्थ होता है बाहर से आया हुआ। आयत का लंबा या चौड़ा और आयात का बाहर से आया हुआ। अनुवाद का होता है बुरा वचन। अन प्लस वाद। अनुवाद का होता है बुरा वचन और अनुवाद का मतलब होता है उत्थान।
अनुवाद का बुरा वचन और अनुवाद का उत्था। अनगार का गृहहीन, अनगार का गृहहीन अर्थात घर न हो, अनगार। और अंगार का होता है धुआं रहित आग, अंगार का धुआं रहित आग। और अनगार का ग्रहीन। अलेख का होता है दुर्बोध, अलेख का दुर्बोध। और आलेख का होता है लिखावट। अलेख आलेख, अलेख का दुर्बोध और आलेख का अर्थ होता है लिखावट। आलोक का अर्थ होता है अदृश्य, आलोक का अर्थ होता है अदृश्य। और आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। आलोक आलोक, आलोक का अदृश्य और आलोक का प्रकाश। अवन का होता है रक्षक, अवन का होता है रक्षक। और अवनी का होता है पृथ्वी, अवनी जो है पृथ्वी की पर्यायवाची है। अवन का रक्षक और अवनी का पृथ्वी। अहर का होता है पोखरा, अहर का पोखरा। और आहार का भोजन, अहर मतलब पोखरा, आहार मतलब भोजन। अश्र मतलब होता है खून या जल। और अश्रु मतलब होता है आंसू, अश्र मतलब खून या जल और अश्रु मतलब आंसू। अस्थि का अर्थ होता है हड्डी और अस्थि का अर्थ होता है विद्यमानता। अस्थि का अर्थ हड्डी और अस्थि का विद्यमानता। अविधि का अर्थ होता है विधि विरोध, अविधि का विधि विरुद्ध। और अवधि का होता है समय, अविधि अवधि। अविरोध का अर्थ होता है मेल, अविरोध का अर्थ होता है मेल। और अवरोध का मतलब होता है रुकावट। अविरोध का मतलब अर्थ है मेल और अवरोध का मतलब रुकावट। असार का मतलब होता है सार रहित, असार का सार रहित। और आसार का लक्षण, असार का सार रहित और आसार का लक्षण। असर का अर्थ होता है प्रभाव, असर का प्रभाव। कहा जाता है ना कोई असर नहीं कर रहा है, मतलब कोई प्रभाव नहीं है। असर का अर्थ होता है प्रभाव। और असर का अर्थ होता है वाण रहित, असर प्रभाव, असर वाण रहित। अशक्त होता का अर्थ होता है कमजोर, अशक्त का कमजोर। और आशक्त का अनुरक्त, अशक्त का कमजोर और आशक्त का अनुरक्त। असोच का होता है सोच रहित, असोच का सोच रहित, जो सोच ना सके, सोच से रहित हो। और अशौच का मतलब होता है अशुद्धता, अशौच का अशुद्धता। विशेष का अर्थ होता है असाधारण, विशेष का अर्थ होता है असाधारण। और अवशेष का अर्थ होता है बाकी, विशेष का असाधारण और अवशेष का बाकी। अमल का अर्थ होता है स्वच्छ, अमल का स्वच्छ। और अम्ल का खट्टा, अमल मतलब स्वच्छ और अम्ल मतलब खट्टा। अविलंब का अर्थ होता है तुरंत, अविलंब का अर्थ होता है तुरंत। और अवलंब का अर्थ होता है सहारा। आकुल का होता है घबराया हुआ और अकुल का होता है कुलहीन। आकुल घबराया हुआ, अकुल कुलहीन। अकुल आकुल, देख लीजिए ध्यान से। आकूत का अर्थ होता है अभिप्राय और अकूत का अर्थ होता है बेअंदाज। आकूत अभिप्राय, अकूत बेअंदाज। आगमन का होता है आना, आगमन का अर्थ आना। और अगमन का अर्थ होता है आगे से। आगमन अगमन, आगमन आना और अगमन आगे से। अपाक का अर्थ होता है आवा, अपाक का आवा। और अपाक का अजीर्णता। अपाक अपाक, देखिए एक अपाक का अर्थ होता है आवा और एक अपाक का अर्थ होता है अजीर्णता। आपात मतलब पतन और आपाद मतलब चरण से। आपाद, पाद मतलब चरण से और आपात मतलब पतन। आभार का अर्थ होता है एहसास, आभार का अर्थ होता है एहसास। और अभार का अर्थ होता है भार रहित। आभार अभार। आभास, आभास का होता है भूमिका और आभास का मतलब होता है झलक। आभास और आभास, आभास का अर्थ होता है भूमिका और आभास का अर्थ होता है झलक। आर्द्र का होता है गीला, आर्द्र मतलब गीला। और आर्द्रा मतलब एक नक्षत्र है। आलय मतलब होता है घर और अलय मतलब होता है जिसका लय न हो। आलय अलय, आलय का घर और अलय का जिसका लय न हो। अंटी का अर्थ होता है कमर पर धोती की लपेट, उसको अंटी कहते हैं। और अंडी का होता है ये एरंड का बीज होता है। अंतर का अर्थ होता है फर्क और अनंतर का होता है पश्चात। अंतर, फर्क और अनंतर, पश्चात। अनादि का अर्थ होता है जिसका आरंभ न हो।
अनादि का अर्थ जिसका आरंभ न हो, और अनादि का अर्थ होता है अन्य या वगैरह। अनादि, अन्नादि, अनादि, अन्नादि। अनादि का जिसका आरंभ न हो, और अन्नादि का मतलब अन्य या दूसरा वगैरह, अन्य। अवयव का अर्थ होता है अंग, भाग या हिस्सा। अवयव का अंग होता है भाग या हिस्सा या प्रकार, अवयव। और अव्यय का अर्थ होता है, अव्यय जो होता है एक अविकारी शब्द है। अवयव मतलब भाग या हिस्सा या प्रकार, और अव्यय मतलब अविकारी शब्द। अव्यय जो है ये एक अविकारी शब्द है। अनचित का अर्थ होता है गुथा हुआ, और अचित का होता है चेतन रहित। अनचित गुथा हुआ, अचित चेतन रहित। अंजन मतलब काजल होता है, अंजन मतलब काजल होता है, और अजन मतलब निर्जन या अजन्मा। अजन, निर्जन या अजन्मा, और अंजन मतलब काजल। अंचित का अंजन या युक्त, अंचित का अंजन या युक्त, और अजीत का जिसे जीता न गया हो। अंगद का अर्थ होता है बाजूबंद या बालीपुत्र, और अगध का होता है निरोध। अंगद, बाजूबंद या बालीपुत्र, अगध, निरोध, निरोग। अगध का होता है बुरी गति, अगध का बुरी गति, और आगत का आया हुआ। देखिए अंगद, अगध, अगत और आगत सब एक ही जैसे लगते हैं सुनने में। अंगद का अर्थ होता है बाजूबंद बालीपुत्र या बालीपुत्र, और अगध का निरोग। अगत का अर्थ होता है बुरी गति, और आगत का होता है आया हुआ। अगर का अर्थ होता है यदि एक वृक्ष विशेष। अगर का यदि या फिर एक वृक्ष विशेष होता है, और आगर का होता है समूह, आगर का समूह। अगला मतलब आगे का, और अर्गला मतलब सिटकनी। अगला का अर्थ होता है आगे का, और अर्गला का अर्थ होता है सिटकनी। अजर का जो वृद्ध न हो, अजर का अर्थ है जो वृद्ध न हो, और अजीर का अर्थ है आंगन या देह। अजर मतलब जो वृद्ध न हो, अजीर का अर्थ आंगन या देह। अतप का होता है शीतल, अतप का शीतल, और आतप का धूप। अतप, आतप, अतप मतलब शीतल, और आतप मतलब धूप। अद्य मतलब होता है दमन रहित, अद्य मतलब दमन रहित, और आदम मतलब होता है प्रथम या मानव। अकथ मतलब जिसके विषय में कहा ना जा सके, और अथक मतलब बिना थके। अकथ, अथक। अकर का अर्थ होता है न करने योग्य, अकर का न करने योग्य, और आकर का खदान। अकर, आकर। अदांत का अर्थ होता है अजितेंद्रिय, अदांत का अजितेंद्रिय होता है, और अदांत का बिना दांत का। देखिए अनुस्वार वाला अदांत है, उसका अर्थ होता है अजितेंद्रिय, और चंद्रबिंदु वाला अदांत है, उसका अर्थ होता है बिना दांत का। इति का अर्थ होता है समाप्ति, और इति का अर्थ होता है विहन, विपत्ति, बाधा या आपदा। इति का समाप्ति, और इति का विहन, विपत्ति, बाधा या समाप्ति। इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी, इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी, और इंदिरा का होता है इंद्र की स्त्री। इंदिरा लक्ष्मी, और इंदिरा इंद्र की स्त्री। इत्र का अर्थ होता है सुगंध, इत्र मतलब सुगंध, और इतर मतलब दूसरा। इतर का अर्थ होता है दूसरा। उत्पाद का अर्थ होता है उत्पादन, और उत्पात का अर्थ होता है उपद्रव। उत्पाद का उत्पादन, और उत्पात का उपद्रव। उधार का होता है किसी को ऋण देना या ऋणी, और उद्धार का मतलब होता है सदफल मिलना। उधार और उद्धार। उधार का अर्थ होता है किसी को ऋण देना या ऋणी होता है, और उद्धार का मतलब होता है सदफल मिलना, सदफल मिलना, फल मिलना, फल की प्राप्ति होना, उद्धार, सदफल मिलना। उत्तर का मतलब होता है नीचे आना, और उत्तर का मतलब होता है जवाब। उत्तर मतलब नीचे आना, और उत्तर का अर्थ होता है जवाब, आंसर, वो उत्तर होता है। उदाहरण का मतलब होता है मिसाल, और उद्धरण का मतलब होता है वैसा ही कथन। उदाहरण का मिसाल, और उद्धरण का वैसा ही कथन। उपस्थिति का अर्थ होता है उपलब्धता,
उपस्थिति का उपलब्धता और उपस्थित का हाजिर। उपस्थिति उपस्थित। उबारना का अर्थ होता है उद्धार करना। उबारना का उद्धार करना और उभारना का उत्साहित। उभारना का अर्थ है उत्साहित और उबारना का उद्धार करना। ऊन का अर्थ होता है वे। ऊन मतलब वे और ऊन मतलब भेड़ आदि के बाल। ऊन जिससे स्वेटर वगैरह बनता है। ऊन वे और ऊन का अर्थ होता है भेड़ आदि के बाल। और का अर्थ होता है तरफ और का तथा। और मतलब तरफ और मतलब तथा। ओटना का अर्थ होता है कपास अलग करना। ओटना का कपास अलग करना और औटना का होता है गर्म करना। देखिए ओटना मतलब कपास अलग करना और औटना का अर्थ होता है गर्म करना। ऋत का अर्थ सत्य होता है और ऋतु का अर्थ मौसम होता है। ऋत ऋतु। ऋत मतलब सत्य और ऋतु मतलब मौसम। कुल मतलब खानदान, वंश या सारा। कुल सभी, सारा या वंश या खानदान, कुल मतलब। और कुल मतलब होता है किनारा। छोटा ऊ अगर क में है तो खानदान, वंश या सारा हो जाएगा। अगर बड़ा ऊ है कुल में तो किनारा हो जाएगा। कृति का रचना। कृति का अर्थ है रचना और कृति का अर्थ है रचनाकार, निपुण, दक्ष या पुण्यात्मा। कृति कृत्य मतलब रचना करना और कृति मतलब रचनाकार, निपुण, दक्ष या पुण्यात्मा। कपि मतलब होता है बंदर। कपि मतलब बंदर और कपि मतलब घिरनी। कपि मतलब बंदर और कपि का अर्थ होता है घिरनी। कली का अर्थ होता है अधखिला फूल। कली का अर्थ होता है अधखिला फूल और कल का अर्थ होता है कलयुग। कली का कलयुग और कली का अधखिला फूल। क्रांति का उलटफेर। क्रांति का उलटफेर और कांति का चमक और क्लांति का थकावट। क्रांति का उलटफेर, देखिए क्रांति मतलब परिवर्तन भी होता है और कांति का होता है चमक। कांति मतलब चमक होता है और क्लांति मतलब होता है थकावट। कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार या कमर कसे। कटिबद्ध तैयार या कमर कस होता है और कटिबंध का अर्थ होता है कमरबंध, करधनी या पृथ्वी का भाग। देखिए कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार या कमर कसे या कटिबंध का अर्थ होता है कमरबंध, करधनी या पृथ्वी का भाग भी होता है कटिबंध। कोश का अर्थ होता है खजाना और कोश का अर्थ होता है शब्द संग्रह। कोश, खजाना, कोश शब्दबंध और कोश का मतलब होता है दूरी। इसमें स को ध्यान दीजिएगा। कोश खजाना, कोश शब्द संग्रह और कोश का होता है दूरी। कपीस का अर्थ होता है सुग्रीव या हनुमान। कपीस का अर्थ होता है सुग्रीव या हनुमान और कपीस का होता है मटमैला। कपीस का सुग्रीव या हनुमान और कपीस का मटमैला। करकट का होता है केकड़ा। करकट का अर्थ होता है केकड़ा और करकट का अर्थ होता है कूड़ा। करकट मतलब केकड़ा और करकट मतलब कूड़ा करकट जिसको बोलते हैं। कंगाल का अर्थ होता है निर्धन और कंकाल का अर्थ होता है अस्थिपंजर। कंगाल, निर्धर, कंकाल, अस्थिपंजर। कत्था एक वृक्ष की छाल को कहते हैं और कथा मतलब कहानी। कथा वृक्ष की छाल होती है और कथा का अर्थ होता है कहानी। कच मतलब बाल या केश होता है। कच मतलब बाल या केश और कुच मतलब स्तन। कुच। कर्म का अर्थ होता है कार्य और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। कर्म, कार्य, क्रम, सिलसिला। कर्ण एक कारक होता है और कर्ण का अर्थ होता है कान। कर्ण मतलब कारक। कर्ण एक कारक का नाम है। कर्ण कारक, कर्म कारक होता है अधिकरण। तो ये है कर्ण का कान हो जाएगा और कर्ण एक कारक का नाम है। चिन्ह होता है कर्ण कारक। कृति किया हुआ। कृत का अर्थ होता है किया हुआ और कृत का अर्थ होता है खरीदा हुआ। कृत का किया हुआ और कृत का खरीदा हुआ। कृपाण का होता है कटार और कृपण का होता है कंजूस। कृपाण मतलब कटार और कृपण मतलब होता है कंजूस। कुंडल का अर्थ होता है कान का आभूषण और कुंतल का होता है सिर के बाल। कुंडल मतलब कान का आभूषण और कुंतल मतलब सिर के बाल। कृषाण मतलब किसान होता है और कृषाणु मतलब आग होता है। कृषाण का अर्थ है किसान और कृषाणु का अर्थ है आग। कटीली का अर्थ है तीक्ष्ण। कटीली का अर्थ है तीक्ष्ण और कटीली का अर्थ है कांटेदार। कटीली मतलब तीक्ष्ण
और कंटीली मतलब कांटेदार। कंत का अर्थ होता है पति, कंत मतलब पति, और कंथा मतलब गुदड़ी, कंथा मतलब गुदड़ी और कंत मतलब पति। कृदंत का अर्थ होता है दुख, कृदंत का अर्थ होता है दुख, और कदन्न का अर्थ होता है कुत्सित अन्न, कदन्न कुत्सित अन्न, और कृदंत मतलब दुखी। कीटी का अर्थ होता है सुअर, कीटी मतलब सुअर, और कीट मतलब कीड़ा, और कीर मतलब तोता होता है, कर मतलब हाथी। देखिए कितना सेम है शब्द। कीटी सुअर, कीट कीड़ा, कीर तोता, और कर हाथी। को कोलित का अर्थ होता है कील, कोलित मतलब कील, और कलित मतलब सुंदर। कोलित का अर्थ कील और कलित का सुंदर। केत मतलब घर होता है, और केतु मतलब पताका, केतु पताका, केतु पताका, केत घर। कड़ी का अर्थ होता है जंजीर या छल्ला, कड़ी का अर्थ जंजीर का छल्ला, और कढ़ी का अर्थ होता है दही बेसन का मिश्रण। कढ़ी का अर्थ होता है दही मिश्रण का बेसन, जो भोजन है एक प्रकार का डिश है, और कड़ी का अर्थ होता है जंजीर का छल्ला। करोड़ का अर्थ होता है 100 लाख, 100 लाख मतलब करोड़, और करोड़ मतलब होता है गोद, करोड़ मतलब गोद। कल्पना मतलब होता है विलखना, कल्पना का अर्थ होता है विलखना, और कल्पना का अर्थ होता है अमूर्त विचार। कल्पना कल्पना, कल्पना का अर्थ विलखना, और कल्पना का अमूर्त विचार। कोर का अर्थ होता है शिरा, कोर का अर्थ होता है शिरा, और कौर का अर्थ होता है निवाला। कोर का अर्थ सिरा और कौर का निवाला। कौशल का होता है अयोध्या प्रदेश, कौशल का अयोध्या प्रदेश, और कौशल का निपुणता, कौशल किसी चीज़ में कुशल हो, कौशल हो, पारंगत हो, निपुण होता है। कौशल मतलब निपुणता, और कौशल मतलब अयोध्या का प्रदेश है। कढ़ाई का होता है कड़ापन, और कढ़ाई का होता है कशीदाकारी। कढ़ाई का कड़ापन, और कढ़ाई का कशीदाकारी। और कढ़ाई का एक गोल बर्तन, कढ़ाई मतलब जिसमें सब्जी बनती है, कढ़ाई का एक गोल बर्तन, कढ़ाई का कशीदाकारी, और कढ़ाई का कड़ापन। कटौती का अर्थ होता है कमी, कटौती का अर्थ कमी, और कटौती का काठ का बर्तन होता है। कूट का अर्थ होता है किला या घर, कूट का अर्थ किला या घर, और कूट का अर्थ होता है पहाड़ की चोटी या व्यंग। कूट, कुट और कूट में अंतर देखिए। केश का अर्थ होता है बाल, और केस का अर्थ होता है मुकदमा। केस मुकदमा, और केश मतलब बाल। तो ये थे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, और इसके आगे एक और सीरीज आएगी, उसको भी आप लोग देखिएगा और पसंद करिएगा। ये बहुत ही परीक्षा के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।